राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दीपावली पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व आपके लिए खुशियों भरा रहे, आपके जीवन में अनेकानेक खुशियां लेके आए और साथ ही साथ सुख समृद्धि ऐश्वर्य माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पे विशेष रूप से बनी रहे। जितने भी व्यापारी वर्ग के मित्रगण हैं, बंधुगण हैं या भक्त हैं, उन सबका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ता रहे। बच्चों को विद्या की प्राप्ति हो और सौभाग्यवती स्त्रियों का अटल सौभाग्य रहे। माँ भगवती से ऐसी ही अनुकंपा, ऐसी ही कृपा, ऐसा ही अनुरोध हम आप सबके लिए करते हैं। श्री शक्ति उपासना केंद्र के माध्यम से हम आप सबको आज दीपावली पर्व पे जो आपने कई जगह सोशल मीडिया या जो भ्रम फैला हुआ है, उन सब चीज़ों के विषय में हम आपको आज स्पष्टता देना चाहते हैं कि दीपावली पर्व 21 तारीख को मनाया जाए या 20 तारीख को मनाया जाए। देखिए, दीपावली का जो विशेष पर्व होता है वो प्रदोष व्यापिनी अमावस्या पे होता है। जैसा कि आपको पता है, प्रदोष व्यापिनी दीपावली का पूजन जो होता है वो प्रदोष काल में होता है। ठीक है, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को ही दीपावली पर्व मनाया जाता है। हालांकि अमावस्या 21 को भी पड़ रही है, पर प्रदोष व्यापिनी जो एकादशी पड़ रही है वो हमको 20 तारीख को ही मिल रही है। इसलिए प्रदोष व्यापिनी एकादशी को ही अमावस्या बनाएं, 20 तारीख को 20 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाएं, दीपोत्सव करें। साथ ही साथ इन सब के विशेष मुहूर्त आप सबको स्क्रीन पे दे दिए गए हैं। इन समयों पे आप देखिए, चर राशि, स्थिर राशि, सिंह लग्न में या वृषभ लग्न में, जिस लग्न में पूजा करना चाहें, लग्नें सब अच्छी होती हैं, कोई भी लग्न बुरी नहीं होती है। पर लग्नों के साथ साथ में आप पूजन कैसे कर रहे हैं ये भी विशेष ध्यान दीजिएगा। माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसे किस प्रकार माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए, और मैं इस विषय में आपको एक बार समझा भी देता हूँ। माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए, भगवान गणेश का पूजन करने के लिए आपको कोई ज़्यादा भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रयास हो सके तो अपने पास जो भी आपके परिचय के या आपके जो कुल पुरोहित हो उनको बुला करके उनसे पूजन करा लें, या अपितु आचार्य आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को लेके आएंगे, विग्रह को लेके आएंगे। लाने के पश्चात उनको लाल वस्त्र में बिछा करके उसमें बैठा लें। बैठाने के पश्चात भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी आप इस विग्रह में समाहित होकर हमारे पूजन को स्वीकार करें। देखिए, पूजा भाव की होती है। ठीक है, भाव से जितनी आप पूजा करेंगे भगवान उतना ही आपका कल्याण करेंगे। माता भगवती का आवाहन करें, भगवान गणेश का आवाहन करें। आवाहन करने के पश्चात उनके चरणों का प्रक्षालन करें, उनको स्नान करें, पंचामृत स्नान करें। पर एक बात याद रखिएगा कि मैंने बहुत जगह देखा हुआ पंचामृत में तुलसी दल डाल के स्नान कराते हैं, पर तुलसी दल डाल के कभी स्नान नहीं कराना चाहिए। और जहाँ भगवान गणेश की बात आती है तो वहाँ तुलसी का प्रयोग वर्जित हो जाता है, तो तुलसी का प्रयोग मत करिएगा। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात भगवान को सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से अलंकृत करवा कर, जनेऊ वस्त्र धारण करवा करके गंध अक्षत पुष्प से भगवान का श्रृंगार करें, भोग लगाएं। सुंदर सुंदर पकवानों का भोग लगाने के पश्चात भगवान की दिव्य आरती करें। आरती करने के पश्चात दीपोत्सव पर्व को बड़ी ही खुशहाल तरीके से और अच्छे से सुगमता से मनाने का प्रयास करें। प्रयास करिएगा कि ज्यादा ध्वनि प्रदूषण न करें, क्योंकि ये दीपों का पर्व है। मैं पटाखे जलाने में या कि ज़्यादा आतिशबाजी के विरोध नहीं करता, पर प्रकृति को भी देखना थोड़ा हमारा फर्ज है। अगर आप पटाखे जलाते हैं, आप लाखों रुपए पटाखे जलाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि प्रकृति की ओर थोड़ा आप इस तरह से काम करें ताकि जो प्रदूषण या किसी तरह कोई समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो सके। ठीक है, तो चलिए, जो मैंने आपको बताया है 20 तारीख को आप दीपावली का पर्व मनाइएगा। शिव शक्ति उपासना केंद्र की तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ हो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि ये इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम।